हेलो बच्चों, आज हम लोग को देखना है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड ये आपने पहले ही देख लिया है क्लास 9th में। नया मेथड इस क्लास में क्या आएगा, क्लास 10th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड को थोड़ा सा हम क्या करेंगे अभी देख लेंगे, जिससे क्या हो जाए हमारा रिवाइंड जो है पुरानी चीजें दिमाग में आ जाए। तो क्या होता है, पहला मेथड क्या था आपका, सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे। ठीक है, क्या करना होता था हमको, सब्स्टिट्यूट करना होता था एक वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में, या किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल करके हम दूसरे इक्वेशन में क्या करते थे, पुट कर देते थे। जैसे हमको कहीं दिया हो x + y = 2, ठीक, और x - y = 3, इस टाइप का इक्वेशन दिया हो। तो यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + y, इस वाले इक्वेशन से। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। तो सेकंड वाली इक्वेशन से अगर हम वैल्यू निकालें, x = क्या आ गया, y इधर आ गया तो y 3 + y हो गया। x की वैल्यू इसको क्या करेंगे, हम उठा करके फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे, तो 3 + y = 2 हो गया। 3 + 2y = 2, 2y = 3 इधर जाएगा माइनस में, 2 में से 3 जाएगा -1, y = क्या हो गया, -1/2। ठीक, अब y की वैल्यू उठा करके हम क्या करेंगे, इक्वेशन यहाँ पुट कर दें। x = हो गया 3 + -1/2 हो जाएगा, 3 - 1/2, 3 × 2 = 6, 5/2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक, तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, फिर उस वेरिएबल के सॉल्यूशन को दूसरे इक्वेशन में पुट करके हम उस दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या होता है, ये मैं इसलिए ऐसे ही बस आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने पहले ही पढ़ लिया है। अगला क्या है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, देखिए जैसे दिया हो x, अच्छा चलो वही क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन जो अभी हम लोग कर रहे थे। एलिमिनेशन मेथड में क्या देखते हैं, एलिमिनेशन में हम किसी एक वेरिएबल को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, गायब कर देते हैं। ठीक, गायब करने का मतलब क्या हुआ, किसी एक वेरिएबल को हम कट कर देंगे। ठीक, कैसे, दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दोनों वेरिएबल्स का कोफिशिएंट, ठीक, चेक करते हैं। अगर दोनों वेरिएबल का कोफिशिएंट भी सेम है और साइन भी सेम है, ठीक, अगर कोफिशिएंट भी सेम है और साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, और अगर साइन अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका प्लस प्लस, तो आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कौन सा कट जाएगा, x वाला, अगर ऐड करोगे तो कौन सा कटेगा, y। तो चलो ऐड करते हैं, साइन चेंज नहीं होगा, x क्या हो जाएगा 2x, y + y - y कट गया, ये क्या हो गया 2 और 3 5। ठीक है, तो x = क्या आ गया 5/2। अब x की वैल्यू किसी में पुट कर दो, किसी एक इक्वेशन में, क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से जैसे मान लो इस तरीके से भी कभी कभी आता है, थोड़ा बड़ा बड़ा है क्यों दिखा नहीं दे रहा होगा आपको, थोड़ा बड़ा लिखूंगा तो समझ में आएगा। 2x 3y = 2, 3x 2y = 3। ठीक, अब ये आपको क्या हो गया, दो इक्वेशन हो गए। यहाँ पे हमको क्या करना है, ठीक, या तो हमको करना क्या है, सिंबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल का सिंबल सेम हो या ना हो। चलो सिंबल सेम होगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर सिंबल अलग अलग होगा तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट या कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसका कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो हम करेंगे क्या, इस वाले इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले इक्वेशन में 2 का। तो देखो क्या होता है, नया इक्वेशन क्या निकल के आएगा, 3 × 2 = 6x प्लस 3 × 3 = 9y = 3 × 2 = 6। ये हो जाएगा 2 × 3 = 6x प्लस 2 × 2 = 4y
इक्वल्स टू 2 3 जा 6। ठीक, अब यहाँ पे देखो किसका कोफिशिएंट सेम हो गया, यक्स वाले का। ठीक, तो कोफिशिएंट के साथ साथ इसका क्या सेम है, साइन। तो साइन अगर सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, साइन सबका चेंज, ये कट गया, 9y में से 4y जाएगा 5y और 6 में से 6 जाएगा 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया 0। किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आ जाएगी। समझ में आया ये? तो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लास 9th में आपने पढ़ा था, थोड़ा सा मैंने बता दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी और एलिमिनेशन मेथड भी। अब हम देखेंगे क्या, जो हमारा मेन है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है देखिएगा, जैसे दो इक्वेशन दिया हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले हम सबका कोफिशिएंट लिख दें। कोफिशिएंट यहाँ पे लिख देते हैं, x का कोफिशिएंट और y का और कांस्टेंट वाला। ठीक, ये इसका कोफिशिएंट हो गया, y का हो गया और कांस्टेंट वाला टर्म हो गया। ठीक, तरीका क्या होता है, हम लिखेंगे x अपॉन इक्वल्स टू y अपॉन, ये क्या मैं लिख रहा हूं समझ में आ जाएगा, x अपॉन में क्या करेंगे हम, ठीक, इसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट का सिंबल होता है। ठीक, और इसके लिए करते क्या है, x के नीचे क्या लिखा जाएगा, x के नीचे वो लिखते हैं हम, ठीक, जो उसका कोफिशिएंट है, मतलब उसके कोफिशिएंट को छोड़ करके और सबको यहाँ पे लिख देते हैं, b1 b2 c1 c2। ठीक, y के नीचे क्या लिखेंगे, उसके y के कोफिशिएंट को छोड़ के और सारे कोफिशिएंट को लिख देंगे, लेकिन क्रम से चलेंगे। हमने ये लिख लिया, फिर इसके बाद ये आएगा और उसके साथ ये आएगा, मतलब c1 c2 और a1 a2। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब हमको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा एकदम। ठीक, एक चीज और हो गई, ये हो गया, ये हो गया, अब ये और ये होगा। ठीक है, b1 b2 c1 और c2, यही होगा ना, क्यों, समझ में आ रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, जो मैं लिखा था वही सही है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन क्या होगा, आपको ध्यान ये देना है कि यक्स के नीचे वो लिखना है जो उसका कोफिशिएंट ना हो। ठीक, तो उसका कोफिशिएंट क्या है, a1 a2 नहीं है, तो उसके बाद वाला हमने लिख दिया। y के नीचे क्या लिखना है, y वाले को छोड़ करके, तो ये और ये हमने लिख दिया। चलो, क्या लिखा था, c1 c2 और a1 a2। ठीक, अब कांस्टेंट वाले टर्म को छोड़ करके उधर वाला लिख देंगे, क्या लिखेंगे, a1 a2 b1 और b2, किसके नीचे, कांस्टेंट के नीचे। ठीक, और ये तरीका होता है लिखने का। अब इसके बाद वाला टर्म कैसे लिखेंगे, यस अपॉन, क्या करते हैं, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, मतलब b1 c2 माइनस b2 c1, ये मल्टीप्लाई का तरीका। ठीक, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन ये क्या होगा, c1 a2 ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर माइनस a1 c2। ठीक, इक्वल्स टू 1 अपॉन ये क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ये कैसे नहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये आपको दिमाग में रखना है। अगर ये आप दिमाग में रख रहे हो तो कभी भी गलती आपसे नहीं होगी। ठीक है, ये चीज अगर आप ध्यान में रखोगे। ठीक, एक क्वेश्चन हम देखते हैं इस पे, एक क्वेश्चन जब हम देख लेंगे तो कंफ्यूजन हमारी क्या होगी, दूर हो जाएगी और हमको कोई परेशानी भी होने वाली नहीं है। ठीक, ऐसे तो आपको समझ में आएगा जो भी आना था। ठीक, जो भी आपको बता दिया मैं तरीका, ये कोफिशिएंट लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, लेकिन एक क्वेश्चन के थ्रू आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, जैसे कैसे ये मैं रहने दे रहा हूँ समझने के लिए आपके। ठीक, एक क्वेश्चन अगर मैं उतारूँ यहाँ से, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, कोई एक लेता हूँ। ठीक, देखिए 2x प्लस y इक्वल्स टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। ठीक, ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसको देखिए,
पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसके पहले जो मैं इक्वेशन लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक, वहां पे कांस्टेंट वाला टर्म इक्वल के इस साइड ही था, ठीक है, तो हम उस साइड ही कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, मतलब उसी फॉर्म में लिख लेंगे जिस फॉर्म में पहले लिखा हुआ था। ठीक, अब कोफिशिएंट लिख लो सबका, 2 3 1 2 माइनस 5 और माइनस 8 सिंबल के साथ लिखना है। ठीक, अब तरीका क्या है, x अपॉन x के नीचे कौन सा लिखेंगे, x वाले कोफिशिएंट को छोड़ करके, तो 1 माइनस 5 2 और माइनस 8 इक्वल्स टू y अपॉन y वाले को छोड़ के माइनस 5 माइनस 8, ठीक, 2 और 3, ठीक है, इक्वल्स टू कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाले को छोड़ करके 2 और 3 1 और 2, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई, ये -5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिएगा x अपॉन ऊपर से नीचे, तो 1 माइनस 8 का मल्टीप्लाई -8, ठीक है ना, 1 का -8 में मल्टीप्लाई -8, फिर -5 टू जा 10 माइनस में आएगा, इक्वल्स टू y अपॉन -5 का मल्टीप्लाई 3 में -15, फिर -8 इंटू 2 8 टू जा 16 माइनस में आएगा ये भी, ठीक, इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टू जा 4 -3 1 जा 3, ये इतना हो गया। अब ये मैं मिटा दूं, ठीक है, ये मैं मिटा दूं, ये मिटा दूंगा तभी समझ में आएगा ऊपर वाला। देखिए, आपको देखने में तो लग रहा होगा बहुत कठिन है, लेकिन ये बड़े बड़े क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। ठीक, क्यों, क्योंकि 2 ही लाइन लिखना होता है, उसके बाद अपने आप ये आंसर आने लगेगा। ठीक, अभी देखिए x ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 में से 2 8 जाएगा 2 हो गया, इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस प्लस 16 में से 15 जाएगा 1, x अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ठीक है, x अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, इसको इसके इक्वल कर दो, x इक्वल टू क्या आ गया 2, ठीक, इसी तरीके से y इक्वल टू 1, देखो यहाँ से क्या हो गया, x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू 1। आप अगर उससे सॉल्व करते किसी और तरीके से तो इतने आसानी से नहीं हो जाता। ठीक, अभी तो ये तो ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चंस को ये बहुत आराम से सॉल्व कर देता है। समझना आपको क्या है, सबके कोफिशिएंट को लिखना है, ठीक, फिर x के नीचे क्या करेंगे, x वाले कोफिशिएंट को छोड़ करके और सारा कोफिशिएंट लिख देंगे। आपको क्रम से चलना है, इसको छोड़ेंगे तो ये दोनों लेना है, इसको छोड़ेंगे तो इसको लेना है, पहले इसको तब इसको लेना है, ठीक, फिर इसको छोड़ेंगे तो ये दोनों लेके बता देना है। तो समझ में आ गया, तो ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, और ये क्या था आपका लास्ट टॉपिक, ठीक, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, लीनियर इन इक्वेशन में थोड़ा सा बता दूंगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।